तीसरी कौन सी है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। साथियों, राष्ट्रपति की पहली जो वित्तीय शक्ति है वो है कि केंद्र सरकार का बजट है उसको संसद में रखवाना। तो पहली शक्ति है वो केंद्र सरकार के बजट को संसद के समक्ष रखवाना। क्योंकि दोस्तों जो बजट है वो एक धन विधेयक होता है और धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। किसी भी धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। तो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, 112 के तहत केंद्र सरकार का जो बजट होता है उसको राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है? संसद के समक्ष रखवाता है। दूसरी जो शक्ति है वित्तीय शक्ति वो है वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 280 के अनुसार कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान लागू होना है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे ठीक 2 वर्ष के अंदर वित्त आयोग का गठन करना, वो किया। उसके बाद हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है दोस्तों? कि वित्त आयोग का कार्य यह होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो कर हैं उनको निश्चित करना। ठीक है, तो ये वित्त आयोग का कार्य होता है मुख्य रूप से। तीसरा जो कार्य है वो है, पहला कार्य क्या है? बजट रखवाना, दूसरा है वित्त आयोग का गठन और तीसरा है आकस्मिक निधि पर नियंत्रण। आर्टिकल 267 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखा जाता है। आकस्मिक निधि क्या होती है दोस्तों? देखो, जब भी सरकार कोई कार्य करती है तो उसके लिए एक बजट निर्धारित करती है, या 1 साल के जो कार्य होते हैं उनके लिए बजट निर्धारित किया जाता है। तो उन कार्यों के लिए या तो वो पैसा कम बढ़ जाता है तो राष्ट्रपति आकस्मिक निधि के से उस कार्य का जो बचा हुआ पैसा उसका भुगतान किया जाता है, या फिर उस 1 साल की जो कार्य सूची है उसमें कोई नया कार्य जोड़ दिया जाता है और उस नए कार्य के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो आकस्मिक निधि से खर्च की जाती है। राष्ट्रपति को आकस्मिक निधि से खर्च किए गया जो पैसा है उसका लेखा जोखा है, उसका ब्यौरा संसद को 1 माह के अंदर देना होता है। तो ये आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। ठीक है साथियों, तीसरा है, चौथा कार्य जो है राष्ट्रपति का वो कि राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों से या किसी भी राज्य के राज्यपाल से उस राज्य की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट मांग सकता है। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल से संबंधित राज्य की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट मांगी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है उसकी जानकारी लेने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट राज्यपाल से राष्ट्रपति द्वारा मांगी जा सकती है। ठीक है साथियों, तो ये राष्ट्रपति की हैं वित्तीय शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है साथियों,
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। साथियों, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या होती हैं? देखो, पहली होती है कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उनके जजों की नियुक्ति करना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति आर्टिकल 124 के अनुसार और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के अनुसार की जाती है। दूसरा कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका स्थानांतरण करना। तीसरा जो कार्य है या जो न्यायिक शक्ति है वो है क्षमादान की शक्ति, कि राष्ट्रपति किसी की को क्षमादान, पूर्ण क्षमादान कर सकता है या उसकी सजा की प्रकृति बदल सकता है या सजा को कम कर सकता है या उस सजा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, उस सजा को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। यह है उसकी न्यायिक शक्तियां। तो पहली शक्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट का 124 के अनुसार और हाई कोर्ट के जज की आर्टिकल 217 के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बदली या स्थानांतरण करना। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बदली या स्थानांतरण करना। तीसरी, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान। अब क्षमादान की जो शक्ति है दोस्तों, वो उसका उपयोग राष्ट्रपति 4 प्रकार से कर सकता है। पहला, पूर्ण क्षमादान। दूसरा, सजा की प्रकृति बदलना। सजा की प्रकृति बदलना मतलब कि अगर किसी न्यायालय द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को बदल के आजीवन कारावास में वो बदल सकता है, तो वो सजा की प्रकृति को बदल सकता है। तीसरा, सजा को कम करना। और जो चौथा है वो है कुछ समय के लिए सजा स्थगित करना। यानी राष्ट्रपति कुछ समय के लिए सजा को स्थगित भी कर सकता है। अगर मान लो राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का दुरुपयोग करता है या किसी को गलत तरीके से क्षमादान देता है या सजा को की प्रकृति बदलता है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करना। दूसरा, हाई कोर्ट के जजों को स्थानांतरित करना। और तीसरा, आर्टिकल 72 के अनुसार क्षमादान देना। क्षमादान में पूर्ण क्षमादान यानी उसकी सजा को माफ कर देना, सजा की प्रकृति बदल देना, सजा को स्थगित कर देना या सजा को कमी कर देना। ये सारी शक्तियां किसकी हैं? न्यायिक शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। अगली जो न्यायिक शक्ति है साथियों वो है अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विधिक मामले में
सलाह मांग सकता है। ठीक है साथियों, यानी कि आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या सुप्रीम कोर्ट से किसी विधेयक मामले में क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। अब न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अर्थात कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने को बाध्य है। यानी कि 143 की तहत सलाह मांग तो सकता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो सलाह देगा कि नहीं देगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाय द वे सलाह दी तो वो राष्ट्रपति की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो उस सलाह को मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन साथियों, अगर राष्ट्रपति कोई मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का है, यानी कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है उस समय से पहले के किसी मामले पर अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले के किसी मामले पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने को बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, सलाह देने को बाध्य है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सलाह देने को बाध्य है। ठीक है साथियों, अब हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हमने पढ़ ली हैं। अब हम राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति और पढ़ेंगे। स्वविवेकीय शक्ति। देखो साथियों, संविधान में स्वविवेकीय शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, स्वविवेकीय शक्तियां क्या होती हैं कि राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कोई फैसला ले। जैसे मान लो कि किसी चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और ना ही किसी दल ने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से सबसे बड़ा जो दल है जो चुन के आया है उसको राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उस दल के विधायक नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और उसको एक निश्चित समयावधि दी जाएगी जिस समयावधि के अंदर उसको बहुमत सिद्ध करना होगा। तो अपने विवेक से राष्ट्रपति किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसे कहते हैं हम राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां, कि जब भी कोई दल संपूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं करता है, न ही दो दल आपस में किसी प्रकार कोई गठबंधन करते हैं, तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के विधायक जो दल है उसके विधायक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसको एक समय निश्चित समयावधि दी जाएगी जिसके अंतर्गत वो अपना बहुमत हासिल करेगा या बहुमत सिद्ध करेगा। अगर नहीं कर पाता है तो फिर वापस चुनाव करवाए जाएंगे। दोस्तों,
अपेक्षा करता हूं कि आपको ये जानकारी या राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियां हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वास्तव में समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई कमी नजर आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।